सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपकी कोर बहुत ज़्यादा वीक है और आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है? आप अपने हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका जो फोकस है वो बहुत ही लो है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में पित्त दोष है, आपका पित्त दोष की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं आपको आती हैं, और साथ ही साथ आप अपने मणिपुर चक्र की एनर्जी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाहते हैं और अपने आप को पूरी तरह से फिट बनाना चाहते हैं और अपने बॉडी को एडवांस आसनों के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका अभ्यास करके आप अपनी इन सारी परेशानियों को तो दूर कर ही पाएंगे, साथ ही साथ इसके लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे, कई सारे बेनिफिट मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अर्धबद्ध पद्म नवासन के अभ्यास की तरफ, और उससे पहले इस आसन के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो दोस्तों, ये आसन एक एडवांस कैटेगरी का आसन है और साथ ही साथ ये बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और ये एक बैलेंसिंग पोज भी है जो आपकी कोर को एंगेज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, जो आप सभी को पता होना चाहिए इसका अभ्यास शुरू करने से पहले। तो वैसे तो ये एडवांस कैटेगरी का आसन है, तो आपको पूरी तरह से फिट होना चाहिए फिजिकली और मेंटली इस आसन के अभ्यास को करने के लिए। बट फिर भी अगर अपनी फिजिकल बॉडी की बात करें तो अगर आपको जो है एंकल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, दर्द है आपको एंकल जॉइंट्स में या आपके शोल्डर जॉइंट में, साथ ही साथ अगर आपके पेट पर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, आपको बैक से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि आपको कंप्लीटली फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस आसन के अभ्यास के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ। तो इस आसन के अभ्यास को करने के लिए आपको कुछ प्री आसनास की प्रैक्टिस करनी है। तो पहले अपने प्री आसनास की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने अर्धबद्ध पद्म नवासन के अभ्यास की तरफ। तो जैसे कि इसका नाम है अर्धबद्ध पद्म नवासन, तो यह 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है। पहला है आपका अर्धबद्ध पद्म पोज, ठीक है ना, अर्धबद्ध पद्म आसन और साथ में नवासन। तो दोनों ही आसनों की आपको सेपरेटली प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने नवासन की, तो क्योंकि ये अर्धबद्ध पद्म नवासन है तो अर्धबद्ध पद्म एक आसन हो गया और नवासन एक आसन हो गया। तो आप सभी लोगों को इस तरीके से पहले नवासन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नवासन में इस तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो आप इस आसन के अभ्यास को करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी कोर और आपकी थाई मसल्स अच्छे से काम करती हैं इस आसन के अभ्यास में, तो आपको अपनी थाइस को, अपनी कोर को और अपनी बैक को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। और साथ ही साथ नवासन जो है आपको हेल्प करता है आपके अर्धबद्ध पद्म नवासन के अलाइनमेंट को सही करने में। तो इसके अभ्यास के पहले आपको नवासन की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है अर्धबद्ध पद्मासन की। तो अर्धबद्ध पद्मासन की प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है, उसको अपनी अपोजिट थाई पर रखिए। अगर पॉसिबल है तो आपको अपने दाएं हाथ को अपनी बैक पर क्रॉस करेंगे। जब दाएं हाथ को अपनी बैक पर क्रॉस कर रहे हैं तो आपको अपनी बैक को आर्च करते हुए अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और इस तरीके से आपको अपने अपोजिट लेग को पकड़ लेना है। तो ये आपका जो है अर्धबद्ध पद्म आसन हो जाता है। आपको इस तरीके से इस आसन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये दोनों आसन जो है आपको अच्छे से आने चाहिए, आसनों का अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए आपके अर्धबद्ध पद्म आसन और आपके नवासन का, तभी आप अपने अर्धबद्ध पद्म नवासन को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। ठीक है, तो दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। तो ये आपको प्री प्रैक्टिसेस बता दी हैं। और साथ ही साथ आप अगर बात करें कि आपके अगर नी जॉइंट और एंकल जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो आपको क्या करना है, अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करके आपको इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है अपने एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और अपने हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए दाएं पैर के साथ
ठीक है ना, क्योंकि इस आसन में आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट पर काफ़ी प्रेशर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ दाएं पैर के साथ साथ आपको बाएं पैर दोनों तरफ से ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम दोनों तरफ से इन आसनों का अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने नी जॉइंट और एंकल जॉइंट्स को लूज कर लेना है। ठीक है ना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है। आप रिलीज कर दीजिए। साथ ही साथ इसमें आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इस आसन के अभ्यास में आपको दोनों हैंड्स को लॉक करके इस तरीके से स्ट्रेच करके या फिर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के आपको अपने शोल्डर्स को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है, क्योंकि शोल्डर्स का वार्म अप भी जरूरी है इस आसन के अभ्यास के पहले। अगर आप अपने शोल्डर्स को वार्म अप नहीं किया है और आप डायरेक्टली इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके शोल्डर्स जॉइंट स्ट्रेच हो सकते हैं, आपके लिगामेंट इंजर्ड हो सकता है, आपके शोल्डर्स के अराउंड जो मसल है वो पुल हो सकती है, आपको डीप टिश्यू इंजरी हो सकती है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो जो आपकी मसल्स काम कर रहे हैं, जो जॉइंट्स काम कर रहे हैं, उनका वार्म अप करना बहुत जरूरी है अपने अभ्यास के पहले, खास तौर से एडवांस पोजेस में, क्योंकि उनमें एडवांस पोजेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है आपके जॉइंट्स पर और मसल्स पर। तो चलिए दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए और इस आसन के अभ्यास के लिए हम लोग दंडासन से शुरू करें, क्योंकि ये बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ बैलेंसिंग पोज भी है, तो हम बैठकर बैलेंसिंग करते हैं। तो बैठकर करने वाले जो भी आसन है उन सभी का अभ्यास हम लोग दंडासन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने अर्धबद्ध पद्म नवासन की बेल्ट के साथ और बॉल्स्टर के साथ। ठीक है, तो आपको बॉल्स्टर को अपने हिप के पीछे रख लेना है, क्योंकि बॉल्स्टर आपको हेल्प करेगा आपकी बैक को सपोर्ट देने में, जिससे कि आपको बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी। और आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है, अपोजिट थाई पर रखिए। ठीक है, ये वार्म अप हमने पहले ही कर लिया था, जिससे कि आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी पर हमने काम कर लिया। आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट्स को हमने वार्म अप कर लिया है। अब देखिए, अगर पॉसिबल है तो आप अपनी बेली को शक इन करेंगे, बैक को आर्च करेंगे और दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को इस तरीके से पकड़ेंगे, पैर के अंगूठे को। अगर शोल्डर जॉइंट टाइट है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जो आपकी योगा बेल्ट है उसका यूज़ करेंगे। आप इस तरीके से अपने फीट पर योगा बेल्ट को लॉक कर लीजिए और आपको अपने दाएं हाथ से, देखिए इस तरीके से नहीं पकड़ेगा कोई भी, तो आपको करना है बैक को आर्च करना है। ठीक है, बेली को शक इन करेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचिए और दाएं हाथ से मैक्सिमम पास, जितना हो सके उतना पास कैच कर लेंगे बेल्ट को इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अपने बाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कीजिए और अपनी लोअर बैक को बॉल्स्टर पर सपोर्ट कर देंगे। अपने बाएं हाथ के अंगूठे से इस तरीके से बेल्ट को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे आपको जो अपने पैर को इस तरीके से सीधा करना है। आप बॉल्स्टर से सपोर्ट करके बैलेंस कर सकते हैं। तो चेस्ट को बाहर कीजिए। तो इस आसन के अभ्यास में आप देख सकते हैं कि आपका शोल्डर जॉइंट काम कर रहा है। राइट वाला शोल्डर जॉइंट काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है आपके राइट शोल्डर जॉइंट को और उसके अराउंड जो मसल्स हैं उनको। आपके लेफ्ट लेग पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट लेग की जो मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होती हैं। आपके राइट लेग के एंकल जॉइंट और नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ बैलेंसिंग है तो आपके फोकस को इंप्रूव करता है। इसमें आपको बैक को हंच नहीं करना, आपको अपनी बैक को आर्च करना होता है। चेस्ट एक्सपेंड होती है तो आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी ब्रीथिंग पैटर्न इंप्रूव होता है और साथ ही साथ आपका जो प्राणा फ्लो है वो बॉडी के अंदर अच्छे से बनता है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो इंप्रूव होता है। अगर प्राणा जो है, जो प्राणवायु है वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेट होती है तो वो आपकी एनर्जी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये जो आसन है ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, ओवरऑल बॉडी की, साथ ही साथ कोर आपकी काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प मिलती है इस आसन के लगातार अभ्यास से। वापस आने के लिए आपको अपने घुटने को बैंड करना है। पहले बाएं पैर के नीचे रखिए और फिर सीधा कर देंगे, फिर अपने दाएं हाथ को रिलीज कर देंगे। तो आपको इस तरीके से दोनों तरफ से करना होता है। देखिए एक तरफ से मैंने आपको बेल्ट के साथ दिखाया है, एक तरफ से मैं आपको बिना बेल्ट दिखाता हूं, ठीक है ना। तो देखिए विदाउट बेल्ट अगर आप करते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, तो दाएं पैर को सीधा कीजिए। आपको जिस तरीके से आपने दाएं पैर से किया है वैसे ही आपको बाएं पैर से करना है, ठीक है। दोनों तरफ से प्रैक्टिस करनी है। फिर जब आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है तब आप जो है विदाउट बेल्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाएं पैर को बैंड कीजिए, अपोजिट थाई पर रखिए, ठीक है। और पैर को आपको अच्छे से अपनी थाई के मैक्सिमम ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। अगर आप अपने पैर को यहाँ रखेंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो पैर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर की तरफ रखना है। बैक को आर्च कीजिए और बाएं हाथ को अपने बैक पर क्रॉस करते हुए बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से अपने पैर के अंगूठे को आपको इस तरीके से ग्रैब कर लेना है, ठीक है। पकड़ लीजिए, स्पाइन को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कीजिए। अगर आप यहाँ पर अपने पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप बेल्ट का यूज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बेल्ट का यूज़ कर लीजिए और धीरे धीरे
सीधा। तो आप दोनों में से किसी भी पैर में बेल्ट का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों जगह बेल्ट का यूज कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। अगर आप अपने बाएं पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वहां भी बेल्ट का यूज कीजिए, दाएं पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं वहां पर भी आपको बेल्ट का यूज कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए 2 योगा बेल्ट चाहिए होंगी, या फिर एक बेल्ट ले लीजिए, दूसरा आपके घर पे जो टॉवल है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है आपकी तो आप विदाउट बेल्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ग्रैब कर लीजिए और पीछे बैक को सपोर्ट दीजिए और आप इस तरीके से जो है इस आसन के अभ्यास को कर सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छा आसन है आपकी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के। जैसे कि मैंने बताया, आपके फोकस को इंप्रूव करता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। ठीक है, वापस आने के लिए धीरे से बैंड करेंगे और रिलीज कर देंगे। बॉल्स्टर को साइड कर दीजिए। तो जब आप बॉल्स्टर के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपकी कोर की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, आपका बैलेंस अच्छा हो जाता है, तब आप इस आसन के अभ्यास को जो है बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए फाइनल पोज की तरफ जाएंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे किसी भी तरफ से, दाईं तरफ बाईं तरफ, वैसे तो हमें दोनों तरफ से ही करना है। ठीक है, तो बैक को आर्च करेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर को अंगूठे को पकड़िए, दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करेंगे और दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे से अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे सीधा करेंगे और बैलेंस पर ध्यान दीजिए इस तरीके से। और जो दृष्टि है आपको फोकस का करना है, आप सामने किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं, या फिर आपको जो फोकस है वो अपनी नोज पर, अपनी नाक पर, नासाग्र दृष्टि हम इसको बोलते हैं। अगर आप नासाग्र दृष्टि के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फोकस और ज़्यादा इंप्रूव होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है इस आसन के लगातार अभ्यास से, आपका स्पाइन का पोस्चर इंप्रूव होता है और आप एडवांस आसनों के लिए, और भी जो आगे एडवांस आसन आ रहे हैं जिसमें कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ होगी, आपकी कोर स्ट्रेंथ यूज़ होगी, उनके लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस आसन के अभ्यास में जो है आप लोग 20 से 30 सेकंड के लिए आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका कोर का स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, आप इस आसन के अभ्यास में और निपुण हो जाते हैं, तो आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो जो भी वेरिएशन आपको बताई है बॉल्स्टर के सपोर्ट के साथ, बेल्ट के सपोर्ट के साथ, आप वहां पर 20 से 30 सेकंड का टाइम लीजिए पहले, तभी आपको आगे वाले स्टेप में जाना है। ठीक है ना, हर स्टेप को आपको फॉलो करना है और जो प्री प्रैक्टिसेस और प्री आसनास आपको बताए हैं उनका आपको जरूर ही अभ्यास करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप अपने आसन के अभ्यास को अच्छे से कर पाएंगे और आप बिल्कुल निपुण हो जाएंगे अपने अर्धबद्ध पद्म नवासन के अभ्यास में इस सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कीजिए अपने अर्धबद्ध पद्म नवासन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।